स्वीट खाने के बाद कभी दांतों में चुभन सी हुई है, या फिर कभी दांतों में ठंडा या गर्म सा लगा है तो, या फिर कभी खाना खाते ही बहुत हल्का सा दर्द महसूस हुआ है, या कभी झंझनाहट सा महसूस हुआ है, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दांत में कैविटी हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैविटी क्या होती है, कैविटी बनती कैसे है और कैविटी से कैसे बचा जा सकता है, और अगर कैविटी हो गई है तो उसका क्या उपाय है कि उसको ठीक किया जाए, उससे छुटकारा पाया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज कैविटीज? कैविटी यानी डेंटल कैरीज। तो कैरीज या फिर कैविटी या डेंटल कैरीज, कैविटी दांत का ऐसा हिस्सा होता है जो डैमेज हो चुका होता है। स्टार्टिंग में तो कैविटी छोटी सी होल या फिर क्रैक की तरह दिखाई देती है, बट अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो धीरे धीरे इसका साइज इंक्रीज होता है या साइज बढ़ता है, दांत और ज्यादा खराब होने लगता है और अंदर तक होल हो जाता है, अंदर तक छेद हो जाता है। यह दुनिया की सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक को हो सकती है। We are talking about कैविटी बनती कैसे है। तो कैविटी बनती कैसे है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब हम सुगरी चीजें, मीठी चीजें, स्टार्ची चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, कैंडीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब खाते हैं तो दांतों के ऊपर एक स्टिकी सा लेयर बन जाता है, चिपचिपा लेयर बन जाता है, जिसे हम लोग प्लाक बोलते हैं। इसी प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इस बैक्टीरिया का काम होता है कि जो सुगरी फूड आपने खाया है, जो आपके दांत के ऊपर चिपका हुआ है, उसको ये डिग्रेड करते हैं, डीमिनरलाइज उसको डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड क्या करता है कि जो दांत का सबसे ऊपरी लेयर इनेमल है उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करता है, डिग्रेड करता है। और अगर साफ सफाई ओरल हाइजीन का मेंटेन ना किया जाए तो यह जो एसिड है वह दांत को सिर्फ इनेमल तक नहीं, डेंटिन तक, और डेंटिन से फिर पल्प तक डिसॉल्व कर देता है, डिग्रेड करता है। और जब दांत हमारा डेंटिन तक खराब हो गया है, पल्प तक खराब हो गया है, तो फिर दांत में दर्द स्टार्ट हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कैविटी हो गई है? कुछ कॉमन साइन है जिससे आप आराम से पहचान सकते हैं। दांत में दर्द होना, स्पेशली बिना किसी रीजन के दांत में दर्द होना, गरम या फिर मीठा खाते ही दांतों में झंझनाहट होना, या फिर आपके दांतों के ऊपर ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का स्टेन दिखाई दे रहा है, काला धब्बा दिखाई दे रहा है, खाने में दिक्कत हो रही हो या बात करने में दर्द हो रहा हो, सिम्टम्स है। बट कुछ केसेस में कोई सिम्टम होता ही नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि हमें कुछ दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है या कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन हमें पता तो नहीं चलता, दर्द तो नहीं होता। और इसी तरह से जो कैविटी है वो साइलेंट किलर बन जाती है, धीरे धीरे दांत को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इसीलिए बोला जाता है एवरी 6 मंथ पे एक रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए डेंटिस्ट से, ताकि वो आपके दांतों को देख के बताएं कि कहीं आगे कोई कैविटी तो नहीं हो रही है या कोई और दिक्कत तो नहीं है, जिससे वक्त रहते उसका इलाज किया जा सके और वो आगे ना बढ़ पाए। कैविटी का ट्रीटमेंट, अगर कैविटी डिटेक्ट हो जाए तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? अगर आपकी कैविटी है, आपको आपके दांतों में कैरीज है और वो छोटी सी है, तो सिंपल सी फिलिंग करके, रेस्टोरेशन करके उससे आराम मिल सकता है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कैविटी बड़ी है तो उसको फिल करके, रेस्टोर करके उस पे एक क्राउन लगा दिया जाता है, ताकि आपका दांत जो है वो पुरानी तरह दिखाई दे। अगर कैविटी आपकी पल्प तक पहुंच गई है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ केसेस में अगर दांत बिल्कुल खराब हो गया है तो टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत को निकालना पड़ता है। कैविटी से कैसे बचा जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यह कि प्रिवेंशन। कैविटी होने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें कि कैविटी हो ही ना, उसे रोक लिया जाए। ये कुछ टिप्स हैं, फॉलो कीजिए कि आपको कैविटी ना हो। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट। अपने दांतों को बीच में फ्लॉस कीजिए ताकि उसके बीच जो भी खाना फंसा हुआ है वो निकले। पूरे स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स को कम कीजिए। वाटर इनटेक अच्छा रखिए, इससे आपका माउथ का ओरल हाइजीन भी मेंटेन होगा।
हर 6 मंथ में एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए, ताकि वो देख पाए कि आपके दांतों में कोई कैविटी या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है। ज्यादा प्रोटेक्शन चाहते हो तो डेंटल सीलेंट्स आते हैं, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर किड्स। कैविटी एक छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए। किसी को कैविटी हो, किसी को दांतों का दर्द हो, उसको यह वीडियो शेयर कीजिए। एंड अगर आप अभी न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।